तो जय हिंद, सभी को राम राम। और हमारी ये नेक्स्ट वीडियो आ गई है। वो तो थी हमारी यूपी पुलिस से, जो हमारा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारा कुछ बताया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी विटामिन के बारे में, क्योंकि विटामिन भी हमारी विज्ञान में आने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है, कहने का मतलब परीक्षा का। तो इसे आज देखते हैं और बने रहिए हमारी इस वीडियो में। और विटामिन के A to Z क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो सारे इसी वीडियो में हो जाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए आज हम विटामिन के बारे में बताते हैं आपको। तो यहाँ लिखते हैं विटामिन। तो विटामिन को आज मैं आपको डिवाइड करके ऐसे पढ़ाऊंगा कि कंपटीशन एग्जाम हो चाहे जैसा भी एग्जाम हो, सबसे यहाँ क्वेश्चन टकराएगा। तो चलिए विटामिन की सबसे पहले इसके खोजकर्ता की बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो नंबर 1 पॉइंट तो यही बन जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ पे खोजकर्ता। फिर दूसरे इसके कहने का मतलब नामांकन, मतलब नाम इसका किसने दिया। तो दूसरा पॉइंट बन जाता है ये नामांकन, नामकरण लिखते हैं हम लोग, तो नामकरण। दूसरा पॉइंट हमारा ये बन गया। तीसरा हम लिखते हैं कि इसकी परिभाषा किसने दी। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि परिभाषा किसने दी। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तो इन सबके क्वेश्चंस के मैं आंसर पहले लिख लूँ कि खोज हमारी जो की है वो फंक ने की है। खोज हमारी फंक ने की है और नामांकन है वो लूनिन ने किया है। इसने लूनिन, तो नामांकन हमारा लूनिन ने किया है। और फिर परिभाषा किसने दी। तो परिभाषा हमारी हार्पिंग्स ने दी है, हार्पिंग्स। तो परिभाषा हमारी हार्पिंग्स ने दी है। अब बात करते हैं कि विटामिन का काम क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि विटामिन का कार्य क्या है, क्वेश्चन बना के, पॉइंट बना के। तो ये हमने यहाँ पॉइंट बना दिया, कहने का मतलब विटामिन का कार्य, विटामिन का कार्य। तो ये क्या काम करता है, कहने का मतलब। तो विटामिन हमारे शरीर की मरम्मत करता है, इस तरह से लिख लो। विटामिन हमारे शरीर की मरम्मत करता है, यहीं पे लिख लो, मरम्मत करता है। अब हम लिखेंगे कि विटामिन से हमें क्या मिलता है जिससे हमारे शरीर की मरम्मत होती है। तो लिख लो यहाँ पे पॉइंट बना के कि विटामिन हमें ऊर्जा देता है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यहाँ पे लिख लो प्रदान करता है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसके बाद में हम विटामिन को अलग अलग करके पढ़ेंगे। कुछ विटामिन होती हैं जो हमारी वसा में घुलनशील होती हैं और कुछ विटामिन हमारी होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। तो उन्हें डिवाइड करके पढ़ेंगे जिससे और अच्छे से कायदे से समझ में आएगा। तो चलिए हम विटामिन को दो भागों में पहले डिवाइड करते हैं कि कौन सी वसा में घुलनशील होती हैं और कौन सी जल में घुलनशील होती हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं विटामिन, अब इनको हम दो भागों में कहने का मतलब डिवाइड करेंगे। तो एक तो हमारा भाग हो जाएगा इधर, एक तो हो जाएगा इधर। तो इधर तो ये जब हो जाएंगे कहने का मतलब वसा में घुलनशील, यहीं पे लिख लो, वसा में घुलनशील, ये तो हमारी वसा में घुलनशील। इधर लिखते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ये तो वसा में हो गई और ये जल में घुलनशील हो गई। तो इनके नाम भी लिख देते हैं कि कौन सी वसा में घुलनशील होती है और कौन सी जल में घुलनशील होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एडक, ADEK, ये तो
चार हो जाती है हमारी बसा में घुलनशील। ए डी ई के, ये चार हमारी हो जाती हैं बसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील हमारी दो होती हैं, वो होती हैं बी और सी, बी और कामा सी, ये दो हमारी जल में घुलनशील होती। तो अब हम क्या है एक एक करके विटामिन को देखते हैं। जैसा कि आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या है ना, तो मैं इसको आप देख लो दोबारा से। विटामिन, इसके खोज फंड, नामांकन, रूलिंग और परिभाषा ऑफिंग्स। और विटामिन का कार्य हमारे शरीर की मरम्मत करना, और विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन के टू डिवाइड मतलब दो भाग कर लिए, तो यहाँ ए डेट और यहाँ बी सी, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा के और विटामिन एक एक करके समझते हैं। तो जैसा कि हमने विटामिन के बारे में बताया, अब यहाँ से एक एक करके हम लोग विटामिन को देखते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए को देखेंगे। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग विटामिन ए की तरफ, मतलब विटामिन ए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पे लिख लो रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका मतलब रासायनिक नाम क्या होता है। फिर इससे रोग कौन सा होता है, यहाँ पे लिख लो रोग, मतलब कौन सा रोग होता है, या ऐसे लिख लो होने वाला रोग, ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखो होने वाला रोग, होने वाला रोग, मतलब इससे कौन सा रोग होता है। फिर इसे कैसे दूर किया जाए वो लिख लो। इसके स्रोत क्या हैं, तो इसके स्रोत लिख लो क्या है, हम यूज करके जो इसे हम दूर कर सकते हैं। इसके हुए स्रोत, ये विटामिन ए हमारी है। तो इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम, वो तो होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ये तो हमारा इसका रासायनिक नाम हो गया। अब इससे होने वाला रोग कौन सा होता है, तो इसे हम रतौंधी बोलते हैं, वो रोग होता है इससे रतौंधी। इससे होने वाला हमारा रोग विटामिन ए से रतौंधी है। और इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख लो। और इसके स्रोत क्या हैं, तो इसके स्रोत तो बहुत सारे हैं। वैसे जैसे बेसिकली हम आपको एक दो बता देंगे। जैसे गाजर ले लो, गाजर है, और भी ऐसे हैं वो। तो अब तो हो गए विटामिन ए। अब हम विटामिन मतलब नेक्स्ट हेडेक पढ़ाया था, तो विटामिन डी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विटामिन डी, विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है वो लिखना होगा। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक, पूरे मिटा दें यहाँ पे इतना ही। अब लिखेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे इससे होने वाला रोग कौन सा है, ये ऊपर की तरह होने वाला रोग, होने वाला रोग। और फिर हम लिखेंगे कि इसके स्रोत क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे स्रोत कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये हमारे स्रोत हो गए। तो बताएं आपको कि जो विटामिन डी होता है इसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं। पहले तो इसका नाम लिख लो, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, 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 ये तो हो गया इसका नाम। फिर इससे होने वाला रोग करने मतलब हम सूखा रोग बोल देते हैं इसे। तो इसे सूखा रोग भी बोला जाता है, सूखा रोग। और ये दो तरह से होता है, बच्चों में अलग होता है और वयस्कों में अलग होता है। तो हम इसे भी लिखवा देंगे। ये जैसे इधर यहाँ पे बच्चों में अलग होता है, बच्चों में, और
मतलब बैस्को में अलग होता है, तो जैसे बैस्को तो वो अलग लिखवा देंगे, क्योंकि ये बच्चों में होता है, उसे हम वो कहते क्या नाम, विकेट्स कहते हैं, विकेट्स कहते हैं। और जो बैस्को में हो जाता है तो उसे हम आस्टिमेलेशिया कहते हैं, आस्टिमेलेशिया। तो ये हम मतलब बैस्को में होता है। और फिर जो इसका स्रोत क्या है, जैसे इसमें क्या खाया जाए जिससे दूर हो, या क्या किया जाए, तो इसमें खाया नहीं जाता, इसमें धूप की जरूरत पड़ती है। तो इसमें लिख लो सूर्य का प्रकाश। क्या लिखेंगे हम? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो ये सूर्य के प्रकाश से दूर हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट विटामिन हमारी जो है उसे ले लेंगे, तब तक के लिए इसे हम मिटा दें एक गीले कागज से। अभी 1 मिनट। तो बारिश भी आ गई है और हमने 2 विटामिन देख लिए, ए और डी विटामिन देख लिया है। और अब बात करते हैं ई और के विटामिन के बारे में। तो इन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज आ रखी है। तो विटामिन ई देखते हैं अब हम। विटामिन ई के बारे में देखते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरा। रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरा। बारिश को आज काफी तेज है। टोकोफेराल। शायद बारिश की आवाज़ आपको भी सुनाई दे रही है। तो टोकोफेराल हो गया। अब इससे क्या होता है वो लिख लेते हैं। इससे होने वाला रोग ही लिख दो एक तरह कहने का मतलब। वैसे रोग होता है रोगी, इससे ऐसे लिखो, मैं बताऊँ। इससे स्त्री और पुरुष दो में होता है रोग। यहाँ पे लिख लो स्त्री, यहाँ पे लिख लो पुरुष। क्या होता है? स्त्रियों में बांझपन होता है। आपने देखा होगा, जो नीचे गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि जो बांझपन औरतें होती हैं, जिन्हें बांझ बोला जाता है, तो उनमें बांझपन की समस्या आती है। बांझपन, औरतों में बांझपन की समस्या आती है। और जो मतलब पुरुष होते हैं उनमें नपुंसकता करने लगेगी। नपुंसकता, ये लिख लो। और अब इससे बात की जाए तो इसे किससे दूर किया जा सकता? उसमें कहने का मतलब आयरन युक्त भोजन है, या जैसे मैं आपको बता दूँ अंकुरित अनाज हो गए, वो सब लेने चाहिए। जैसे यही लिख लो, बेसिकली आप यही लिख लो कि अंकुरित अनाज। स्रोत इसके लिख के इसके स्रोत क्या होते हैं। तो स्रोत जैसे कि आप लिख लो अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज, तो ये तो हो गया हमारा विटामिन ई। और अब बात करते हैं विटामिन के की, क्योंकि जल्दी से थोड़ा फास्टली विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है आपको बता दें। इसका रासायनिक नाम होता है नोफ्लोक्विनोन। रासायनिक नाम इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नेफ्लोक्विनोन। और इसमें क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से कहते हैं ना, रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे कभी अंगुली कट जाए या कुछ भी पैर में चोट लग जाए, तो उससे जो खून निकलता है तो वो बहता ही रहता है, फिर वो जमता नहीं है। उसे कहते हैं रक्त का थक्का बनना। इसमें रोग लिख लो, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। कमी
से इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। यहाँ पे लिखते हैं हम रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। तो इसमें जो हमारे स्रोत हैं, कहने का मतलब इसमें क्या किया जाए, तो इसके स्रोत भी लिख लेते हैं हम लोग। तो इसके स्रोत लिखो, इसमें क्या किया जाए स्रोत इसके। तो इसमें जैसे सेब हो गया है, यहाँ पे लिखते हैं सेब हो गया है, और भी जैसे पालक हो गया है, और इसी तरह के काफ़ी हैं अनाज हैं। कुछ जैसे गांव से लड़के होंगे उन्हें पता होगा बथुआ होता है, तो बथुआ भी इसी में आ जाएगा, बथुआ। तो इसी तरह के काफ़ी स्रोत हैं जो देख सकते हैं, जिससे ये कहने का मतलब दूर होता है। और अब हमारी विटामिन, ये तो जल में कहने का मतलब बसा में घुलनशील हो गए, अब जल में घुलनशील बची हैं। तो आइए हम जल में घुलनशील विटामिनों को देखते हैं। जो बी और सी जो विटामिन हमारी बची हुई है, तो इसे मिटा दें फिर अभी। बस आपने घुलनशील विटामिन बता दिए थे एडक, और अब हम बताएंगे आपको जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी। तो बाकी के विटामिन हम देख चुके हैं, वो देखते हैं बी विटामिन। तो विटामिन बी के भी पार्ट होते हैं, तो हम बेसिकली विटामिन बी को ही देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं विटामिन बी भी लिखता हूँ, विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। यहाँ पे हम लिख लेंगे बेसिकली इस पेन से लिखें, क्योंकि ये सही नहीं है ना ऐसे। रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम और फिर इससे होने वाला मतलब रोग, कौन सा रोग होता है, फिर इसका स्रोत क्या है, कैसे उसे दूर किया जा सकता है, स्रोत। तो इसका स्रोत बताएंगे आपको। और क्या है विटामिन बी, इसके भी काफ़ी पार्ट होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, इस तरह से होते हैं। तो हम बेसिकली विटामिन B1 को ही देख लेते हैं। यहाँ पे आप 1 मांगेंगे, विटामिन B1, तो इसे विटामिन बी भी कहते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमीन। थायमीन, इसका रासायनिक नाम हो गया थायमीन। और इससे रोग जो होता है बेरी बेरी, जिसको बोलते हैं बेरी बेरी, इसको बोलते हैं बेरी बेरी। और जो इसमें स्रोत होता है वो पालिश युक्त चावल, जैसे हम लोग राशन की दुकान से लाते हैं, तो उसमें जो पालिश होती है वही, उस पालिश को अच्छी तरह धुल लेना चाहिए, क्योंकि वो निकल जाए, नहीं तो उससे ये बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पालिश युक्त चावल, पालिश युक्त चावल। ये हमको कहने का मतलब नहीं खाने चाहिए, खाने चाहिए नहीं कि खाने नहीं चाहिए, इससे मतलब अच्छी तरह धुल लेना चाहिए, इससे बचते रहना चाहिए, क्योंकि ये पालिश युक्त चावल खाने से ही बेरी बेरी रोग होता है। तो ये तो हो गया विटामिन बी। अब हम देखते हैं विटामिन सी। तो यहाँ से आ जाओ, विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी, तो विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। विटामिन सी का रासायनिक नाम, और फिर विटामिन बी से होने वाला रोग क्या है, और फिर इसमें स्रोत क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम स्रोत। ये इतनी सारी बातें लिखनी होती हैं, यही बेसिकली यही क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे इसका रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल लिखते हैं, एस्कार्बिक अम्ल। और फिर उसके बाद जिससे रोग होता है वो एस्कार्बिक रोग होता है, स्कर्वी लिख सकते हैं, स्कर्वी रोग। तो इसमें इसके स्रोत क्या होते हैं, जैसे इसमें स्रोत होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे
विटामिन सी की अगर बात करूँ तो इसमें आंवला जैसे खट्टे फल लिखे हैं यहाँ पे, खट्टे फल। तो बेसिकली ये हमारी विटामिन हो गई हैं। और यदि आपका कहने का मतलब कोई और डाउट बनता है विटामिन रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई कमेंट में दे देंगे। और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें विटामिन बी के जो पार्ट होते हैं वो सारे कुछ एकदम स्टैंडर्ड वीडियो कहने का मतलब बना देंगे। और नहीं तो आप मुझे कोई भी डाउट बचता है आप कमेंट करो, मैं उसमें रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू और जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।